हेलो एवरीवन। तो बेसिकली जो हम लास्ट वीडियो देख रहे थे, मैंने जब वो अपलोड करी तो उसका लास्ट का थोड़ा सा पार्ट रह गया था, तो वो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली हम बात कर रहे थे आपकी मिले टू मोरे कन्वर्जन की। तो उसमें हमने दो चीजें देखी थी कि अगर आपका ट्रांजिशन डायग्राम दे रखा है तो आप उसके कोरस्पॉन्डिंग डायग्राम कैसे बना सकते हो, और अगर टेबल दे रखी है तो आप कैसे बना सकते हो। तो डायग्राम का तो क्लियर है, अगर आपको डायग्राम दे रखा है तो आप बेसिकली फर्स्ट स्टेट से स्टार्ट करो। ठीक, आपका जो ट्रांजिशन का आउटपुट है वो आपका ट्रांजिशन जिस भी स्टेट पे पहुंच रहा है, यानी कि उसकी जो डेस्टिनेशन स्टेट है उस पर लिख दो, और ऐसा करते रहो। लेकिन अगर किसी स्टेट पे अगर आपका कंफ्लिक्ट आता है, फॉर एग्जांपल एक स्टेट पे आपका इधर से कुछ आउटपुट आ रहा है और इधर से कुछ आउटपुट आ रहा है, तो अब आप इस स्टेट का आउटपुट क्या लिखोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से आउटपुट आ रहा है 0 और यहाँ से आउटपुट आ रहा है 1, तो उस केस में आप एक नई स्टेट बना लोगे। ठीक, ये 0 के लिए हो जाएगी और ये 1 के लिए हो जाएगी। ठीक, उसके बाद हमने बात करी थी टेबल की, कि अगर आपको टेबल दे रखी है तो क्या करोगे। तो टेबल में आपको सबसे पहले चेक करना है आपकी स्टेट का आउटपुट। जो भी आउटपुट लिखा होता है वो बेसिकली डेस्टिनेशन स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग होता है। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो Q1 का आउटपुट है 0, यहाँ भी Q1 का आउटपुट है 0, यहाँ Q0 का आउटपुट है 0 और यहाँ Q0 का आउटपुट है 1। तो Q1 में तो कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, तो Q1 तो आपका एज इट इज रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं Q0 की, तो Q0 पे एक बार आउटपुट 0 आ रहा है, एक बार 1 आ रहा है, तो मैं Q0 की दो स्टेट बना लूंगा, एक 0 आउटपुट के लिए और एक 1 आउटपुट के लिए। ठीक, एक Q0 वो होगी जिसका आउटपुट 0 है, एक Q0 वो होगी जिसका आउटपुट 1 है। अब मैं जो मेरी टेबल दे रखी है उसी टेबल का यूज करके एक नई टेबल बनाऊंगा, मॉडिफाइड वर्जन। उसमें मैं 3 स्टेट लूंगा। Q0 की ये दोनों स्टेट जो मैंने अभी बनाई है, और Q1 आपकी एक ही है, वो डिवाइड नहीं होगी। अब मुझे क्या देखना है, अगर मैं Q0 पे हूं, ये Q0 ही स्टेट है, इसके साथ में मैंने जो सेकंड वाला लिख रखा है ये उसका आउटपुट रिप्रेजेंट कर रहा है, जिससे दोनों को मैं डिफरेंशिएट कर सकूं। तो Q0 पे अगर आपका A आया, Q0 पे अगर A आया तो आपको कहां जाना है, Q1 पे। कहां जाना है, Q1 पे, और Q1 आपकी एक ही है तो आपको कुछ देखने की नीड नहीं है। अगेन अगर आपका Q0 पे B है, Q0 पे B आया तो आपको कहां जाना है, Q0 पे। लेकिन Q0 मेरी दो स्टेट है अब। ठीक, तो आपको Q0 पे देखना है कि Q0 कौन सी वाली पे जाना है जिसका आउटपुट 0 है। तो मैं Q0 पे उस पे जाऊंगा जिसका आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। ठीक, तो ये मैंने सेकंड वाला 0 रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगेन ये स्टेट कौन सी है, Q0 है, ये सेकंड वाला रिप्रेजेंट कर रहा है उसका आउटपुट। ठीक, तो Q0 पे अगर A आया, Q0 पे A आया तो मुझे कहां जाना है, Q1 पे। Q1 पे जाना है, आउटपुट 0 है। ठीक, अगर Q0 पे B आया, Q0 पे B आया तो Q0 पे जाना है जिसका आउटपुट 0 है, तो Q0 जिसका आउटपुट 0 है, आउटपुट भी लिख दिया साथ में। अब Q1 पे आ जाओ, Q1 पे A आया, Q1 पे A आया तो कहां जाना है, Q1 पे, और Q1 एक ही है तो मैंने Q1 लिख दिया और उसका आउटपुट क्या है, 0 0 लिख दिया। लेकिन अब अगर आपका Q1 पे B आया, Q1 पे B, तो आप कहां जाओगे, Q0 पे। लेकिन Q0 2 है, कौन से Q0 पे जाओगे, जिसका आउटपुट 1 है, तो आप Q0 पे जाओगे जिसका आउटपुट 1 है। तो आपने ऐसे करके ये बना ली। अब इसकी हेल्प से आप मोरे मशीन की टेबल बना सकते हो। वो कैसे बनेगी, आपकी 3 स्टेट है, आपने तीनों स्टेट लिख ली, ये ट्रांजिशन लिख लिए, ये लिख लिए, ये लिख लिए, ये लिख लिए। अब आपको इसमें आपकी आउटपुट के कोरस्पॉन्ड स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट होता है। आप इससे डायरेक्ट नहीं बना सकते थे, क्योंकि आप Q1 का आउटपुट तो 0 लिख देते, लेकिन Q0 का क्या लिखते, 0 लिखते या 1 लिखते, इसीलिए मैंने ये डिवाइड किया है। अब आपका हर स्टेट का आउटपुट आपके पास है। एक ये स्टेट है Q0, और मैंने इसका आउटपुट इसके साथ ही लिख रखा है, तो 0। Q0 है एक जिसका आउटपुट 1 है, 1, और Q1 का 0 था ही। ठीक, तो ये आपकी मोरे मशीन की टेबल बन गई। अब आप इसकी हेल्प से ये डायग्राम बना सकते हो। ठीक, या तो आपके पास तरीका था इस टेबल से ये डायग्राम बना लो और उससे ये कन्वर्ट कर लो जो हमने मेथड पढ़ा, या आप इस टेबल से ये टेबल बनाओ मॉडिफाइड वाली, और उससे मोरे मशीन की टेबल बनाओ, और मोरे मशीन की टेबल से मोरे मशीन बना दो। ठीक, अगर इसके अकॉर्डिंग चलूं मैं, पहली स्टेट क्या है आपकी, Q0 जिसका आउटपुट 0, यानी कि इसी स्टेट की बात कर रहा हूं मैं। इस पे अगर A आएगा तो मुझे Q1 पे जाना है, ठीक है। और अगर आपका B आएगा तो मुझे Q0 पे ही रहना है जिसका आउटपुट 0 है, ठीक है, बिल्कुल यही रह रहा हूं मैं। उसके बाद Q0 आपकी वो वाली स्टेट जिसका आउटपुट 1 है, यानी कि इसकी बात कर रहा हूं। इस पे अगर A आएगा तो Q1 पे जाना है, A आएगा तो Q1 पे जाना है, ठीक। और अगर B आएगा तो Q0 पे जाना है जिसका आउटपुट 0 है, B आएगा तो Q0 पे जाना है जिसका आउटपुट 0 है। अब Q1 पे आ जाओ, इसकी बात कर रहा हूँ।
तो Q1 पे अगर A आया तो Q1 पे ही रहना है, ठीक है। और अगर B आया तो Q नोट पे जाना है, और कौन सा Q नोट पे? जिसका आउटपुट 1 है। Q नोट पे जाना है जिसका आउटपुट 1 है। तो आप इसकी हेल्प से भी ये भी बना सकते हो, या आप इस टेबल से ये डायग्राम बना लो और इससे ये बना लो, दोनों ही आपके सही है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको दोनों मेथड जो हमने मोरे टू मिले या मिले टू मोरे पढ़े उसमें आपकी टेबल में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो जो आपको टेबल दे रखी है आप उसके कोरस्पॉन्डिंग डायग्राम बना लो, डायग्राम से डायग्राम कन्वर्ट कर लो। ये हमने मोरे टू मिले में भी देखा था और मिले टू मोरे में भी आपका ये फॉलो होता है। आप इससे ये बना लो और इसके कोरस्पॉन्डिंग कन्वर्जन कर लो, ठीक। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। हमारी इस यूनिट का एक टॉपिक बचता है बस, जो है आपका मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। बाकी हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं। हमने आपका फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट भी पढ़ लिया, जिसमें हमने एनएफए, डीएफए और एप्सिलॉन एनएफए की बात करी, उनके कन्वर्जन की बात करी। और हमने आपका फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट भी पढ़ लिया, जिसमें हमने मोरे और मिले मशीन की बात करी, उन दोनों की इक्विवेलेंसी भी देख ली, क्वेश्चंस देखे थे हमने कुछ कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। देन हमने आपका कन्वर्जन भी देख लिया दोनों का, मोरे टू मिले और मिले टू मोरे। अब आपका एक टॉपिक बचता है मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए, नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। प्लस अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, इससे आपकी हेल्प हो रही है कहीं ना कहीं, तो वीडियो को लाइक करते रहे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लास्ट टॉपिक मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो, बाय बाय।